अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। अब आइए सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। तेलंगाना के अवाम के लिए बारिश से राहत के कोई आसार नहीं। उस्मान सागर और हिमायत सागर में पानी के बहाव का सिलसिला जारी। जोराला प्रोजेक्ट में पानी के बहाव पर फाजिल पानी का इखराज। जिला निर्मल के कड़ियम प्रोजेक्ट में पानी का तेज बहाव। पानी के तेज बहाव पर प्रोजेक्ट से फाजिल पानी का इखराज। शहर हैदराबाद में मौसमी हालात के पेश नजर संजीविया पार्क का तिरंगा नीचे कर दिया गया। स्पेशल चीफ सेक्रेटरी महकमा बल्दी नज़्म व नस्क अरविंद कुमार ने ट्वीट में दी इत्तला। पतलोन में छुपा कर लाया गया सोना शमशाबाद एयरपोर्ट पर जब्त शुदा सोने की मालियत 34.48 लाख रुपए। श्रीलंका के सदर गोटाबाया राजापक्से ने इस्तीफे पर किए दस्तखत। पार्लियामेंट के स्पीकर ने बुध को अवामी तौर पर करेंगे ऐलान। और अमेरिकी सदर बाइडेन ने वेब स्पेस टेलीस्कोप की पहली तस्वीर जारी की। बाइडेन और नायब सदर कमला हैरिस ने तस्वीर व्हाइट हाउस में एक ब्रीफिंग के दौरान देखी। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना के शहरियों के लिए बारिश से राहत के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि मंगल को भी वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। रियासत के शुमाली अजला जैसे निर्मल, आसिफाबाद और मुत्तसिल इलाकों में शदीद बारिश हो रही है। सबसे ज्यादा बारिश 18.8 सेंटीमीटर कोमरम भीम आसिफाबाद जिले के केरी मेड़ी में दर्ज की गई, जबकि जनारम में 15.9 सेंटीमीटर और आसिफाबाद में 11.6 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई है। दरियाई गोदावरी में पानी की सतह में 52.9 फीट की कमी हुई है, जिसके बाद और ने भद्राचलम में तीसरे खतरे के निशान से दस्तबरदारी इख्तियार की है। ताहम ड्यूटी ऑफिसर्स को हिदायत दी गई है कि वो चौकस रहें। इसी दौरान श्री राम सागर प्रोजेक्ट में पानी के शदीद बहाव का सिलसिला जारी है, क्योंकि उसके आबगिर इलाकों में शदीद बारिश हो रही है। इस प्रोजेक्ट में 90,580 क्यूसिक पानी का बहाव दर्ज किया गया, जिसके बाद उससे 69,450 क्यूसिक पानी को छोड़ा गया। इस प्रोजेक्ट की सतह 1091 फीट है, जबकि उसकी मौजूदा सतह 1087 फीट दर्ज की गई है। रियासत में मामूल की 9.3 मिलीमीटर बारिश के बरखिलाफ 24.9 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। शहर हैदराबाद के दोनों अहम जखायराब उस्मान सागर और हिमायत सागर में पानी के बहाव का सिलसिला जारी है। उस्मान सागर में 250 क्यूसिक पानी का बहाव दर्ज किया गया। इसके 2 दरवाजे जो इतवार को खोले गए थे हनूज बंद नहीं किए गए। इसके जरिए 312 क्यूसिक पानी को मौसमी नदी में छोड़ा गया, मूसा नदी में छोड़ा गया। उस्मान सागर की मुकम्मल सतह 1790 फीट है, जबकि उसकी मौजूदा सतह 1786 फीट दर्ज की गई है। हिमायत सागर में 500 क्यूसिक पानी का बहाव दर्ज किया गया, जिसके 2 दरवाजे हनूज खुले रखे गए हैं। इसके जरिए 515 क्यूसिक पानी को मूसा नदी में छोड़ा गया। हिमायत सागर की मौजूदा सतह 1763.50 फीट है। महकमा आबरसानी और जीएचएमसी के ओहदेदार दोनों जखायराब की सतह पर मुसलसल नजर रखे हुए हैं। गुज़िश्ता साल भी इन दोनों अहम जखायराब के दरवाजे खोलते हुए पानी को मूसा नदी में छोड़ा गया था। जारिया मौसम बरसात में पहली मरतबा श्रीसेलम प्रोजेक्ट में पानी का शदीद बहाव देखा जा रहा है, जिसके बाद महकमा आपाशी के ओहदेदारों ने जोराला प्रोजेक्ट से पानी को निचले इलाकों में छोड़ा। कर्नाटक के बाला इलाकों में हुई शदीद बारिश के बाद वहां के एलमाटी और नारायणपुर प्रोजेक्ट से पानी का शदीद बहाव जोराला प्रोजेक्ट में देखा गया और इसकी सतह मुकम्मल हो गई। महकमा आपाशी के ओहदेदारों ने पीर की शब से 13,000 क्यूसिक पानी को श्रीसेलम प्रोजेक्ट में छोड़ा। कर्नाटक में शदीद बारिश के बाद ओहदेदार इस प्रोजेक्ट में मजीद बहाव की तवक्को कर रहे हैं। मौजूदा तौर पर श्रीसेलम की सतह 824 फीट है, जबकि उसकी मुकम्मल सतह 885 फीट है।
जिला निर्मल में वाक़ कडियम प्रोजेक्ट के बाला इलाकों में शदीद बारिश की वजह से प्रोजेक्ट की सतह में तेजी के साथ इजाफा हो रहा है। प्रोजेक्ट में पानी के तेज बहाव के नतीजे में प्रोजेक्ट हुक्काम ने प्रोजेक्ट के 15 दरवाजों को खोलकर 2,14,400 क्यूसेक पानी को छोड़ा है। कडियम प्रोजेक्ट की मुकम्मल सतह 700 फीट है, जबकि प्रोजेक्ट की मौजूदा सतह 694.200 फीट है। प्रोजेक्ट में पानी का इनफ्लो 2,14,400 क्यूसेक है, जबकि फाजिल पानी का अखराज 1,81,060 क्यूसेक है। प्रोजेक्ट के 15 दरवाजों को खोले जाने पर गोदावरी के नशीबी इलाकों की आवाम को चौकस रहने और पानी के बहाव वाले इलाकों में न जाने का मुतालिका अहदेदारों ने मशवरा दिया है। जिला निर्मल के मुख्तलिफ इलाकों में गुज़िश्ता 4 दिनों से मुसलसल बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके नतीजे में जिला निर्मल के मुख्तलिफ इलाकों में वाक़ तालाब, नदियां और नहरें बह रही हैं। शदीद बारिश की वजह से मुख्तलिफ इलाकों में सड़कों पर पानी जमा होने की वजह से ट्रैफिक के मसाइल पैदा हो रहे हैं और आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। दमादूर्थी के करीब सड़क की तोसी के लिए पुल की तामीर के लिए एक आरजी पुल बिछाया गया था, लेकिन गुज़िश्ता 4 दिनों से हो रही बारिश की वजह से यह आरजी पुल डूब गया, जिससे ट्रैफिक ठप हो गई है। शहरी हैदराबाद में मौसमी हालात के पेश नजर संजीविया पार्क में लगाया गया तिरंगा आरजी तौर पर नीचे कर दिया गया। इस बात का ऐलान अपने ट्विटर हैंडल से किए गए ट्वीट से करते हुए स्पेशल चीफ सेक्रेटरी महकमा बल्दी नज़्म व नस्क़ तेलंगाना अरविंद कुमार ने कहा कि शदीद तूफानी हवाओं की वजह से इस तिरंगे को नुकसान पहुंचने का इम्कान है, इसीलिए इसको आरजी तौर पर नीचे कर दिया गया। उन्होंने कहा कि तूफानी हवाओं की शिद्दत और इस तिरंगे की ऊंचाई की वजह से इस परचम को नुकसान पहुंचने का इम्कान है, इसीलिए आरजी तौर पर इसको नुकसान से बचाने के लिए ऐसा किया गया है। उन्होंने कहा कि जैसे ही तूफानी हवाओं की शिद्दत में कमी होगी, इसको ऊंचाई पर कर दिया जाएगा। माविन रुकन जिला परिषद करीमनगर वो साबिक रियासती सेक्रेटरी अखिलती सेल TRS मोहम्मद शुक्रुद्दीन ने आज यहाँ नामा निगारों से बात करते हुए 2 रोज कबल चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव की जानिब से मुनक्किदा प्रेस मीट का हवाला देते हुए कहा कि वजीर आला KCR हिंदुस्तानी कौम के शानदार मुस्तकबिल के ज़ामिन वो उम्मीद की किरण है, जिसके जरिए उन्होंने मुल्क के अवाम को एक नया हौसला बख्शा और मरकजी हुकूमत भारतीय जनता पार्टी बिलखुसूस वजीर आजम नरेंद्र मोदी के खतरनाक वो फिरका परस्ताना अज़ाइम का इंकशाफ करते हुए मुल्क व कौम को एक नई जहद दिखाई। उन्होंने गुज़िश्ता हफ्ते बंगाल रियासत के कोलकाता के नामवर उर्दू अखबार आनंद बाजार के सदसाला तकारीब के ज़िमन में होने वाले वर्चुअल इजलास में मुल्क के नामवर माहिर इक़्तिसादियात डॉक्टर अमृता सेन की जानिब से मुल्क की बिगड़ती हुई मईशत पर जाहिर की गई गहरी तशवीश और मुस्तकबिल के निजात दहिंदा के तौर पर वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव के नाम का तज़किरा करने को खुश आइंद और रियासत तेलंगाना के अवाम के लिए एक बहुत बड़ा एजाज करार दिया। मोहम्मद शुक्रुद्दीन ने सहाफ़ी से मुलाकात के दौरान वज़ीर आला KCR के जाहिर करदा ख्यालात व अफकार को मुल्क में सेक्युलरिज्म की बखा और अक़लियती तबक़ात के मुफादात जिंदगियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुतबादल एजेंडा करार देकर पुरजोर अंदाज में कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव मुल्क और कौम की सियासी, मुआशी, इक़्तिसादी व समाजी सूरत हाल में बेहतरी पैदा करने के अज़ाइम रखने वाले मुल्क के वाहिद वज़ीर आला हैं। पतलून में छुपाकर लाए गए सोने को शहर हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर जब्त कर लिया गया। तफसीलात के मुताबिक इस एयरपोर्ट पर हैदराबाद कस्टम के एयर इंटेलिजेंस यूनिट ने एक मुसाफिर को पकड़ा जो दुबई से हैदराबाद सोने की स्मगलिंग की कोशिश कर रहा था। इस 657.2 ग्राम सोने की मालियत 34.48 लाख रुपए है। उसने काफी एहतियात से पतलून की कमर और जिप में छुपाकर सोने को लाने की कोशिश की थी। उसकी कोशिश को नाकाम बना दिया गया। इस मुसाफिर से पूछगछ की जा रही है ताकि इस बात का पता चलाया जा सके कि यह सोना उसने किस कीमा पर स्मगल करने की कोशिश की थी और उसने सोने को एयरपोर्ट से कहां ले जाया जाने वाला था। वाज़ेह है कि हालिया दिनों के दौरान शहर हैदराबाद के इस अहम एयरपोर्ट पर सोने के मुख्तलिफ तरीकों से स्मगलिंग की कोशिश के वाकयात सामने आए हैं। ताहम चौकस कस्टम अहदेदारों ने इन कोशिशों को नाकाम बना दिया।
हल्का असेंबली जहीराबाद के मोगड़मपल्ली मंडल के मोजे मन्नापुर में महकमे इलेक्ट्रिसिटी की लापरवाही का नतीजा एक 70,000 रुपए का कीमती बैल हलाक हो गया। जानवर के मालिक मोहम्मद शकील ने बताया कि उन्होंने बैल को अपने खेत ले जा रहे थे। इसी दौरान रास्ते में खंबे को लगे सपोर्टिंग तार में बरकी रौ दौड़ जाने के नतीजे में यह हादसा पेश आया। इस रास्ते पर लोगों का आना जाना रहता है, जिससे इंसानी जान को भी खतरे का खवी अंदेशा है। अरबाब मजाज को चाहिए कि फौरी हरकत में आते हुए जरूरी इक़दाम करें ताकि आवाम को मजीद नुकसान से महफूज रखा जा सके। हमेशा चाहता था ऐसा करा नहीं, सपोर्ट वायर था करंट का, वो बैल पकड़ के गिरा तो मैं पकड़ के उठा रहा तो मेरे पटका सब ऐसा हो गया। अब कोई भी दूसरे गए मारे तो कैसे करना उसको। 70,000 का था। अच्छा 70,000 का बैल था। मेरे बैल ही छोना कुछ भी नको, मेरे उनकी दौलत भी नको और रोड को वो भी। हाँ हमेशा वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने खुराक डब्बाबंदी सनत के मरकजी वजीर पेशुपति कुमार पारस को उनकी सालगिरह पर मुबारकबाद देते हुए उनकी लंबी उम्र के लिए दुआ की है। आज एक ट्वीट में वजीर आजम ने कहा, मरकजी वजीर पेशुपति पारस जी को सालगिरह की मुबारकबाद। वो किसानों की फलाह बहबूद और आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए खुराक की डब्बाबंदी के शोबे में जोश खरोश से काम कर रहे हैं। मैं अच्छी सेहत और लंबी उम्र की दुआ करता हूँ। राजस्थान के उदयपुर शहर में कन्हैयालाल कत्ल केस के बाद पैदा होने वाली कशीदगी के बाद मंगल को मुख्तलिफ थानों के इलाकों में नाफिज कर्फ्यू में 18 घंटे की नरमी दी गई है। धान मंडी, घंटाघर, हाथीपोल, अंबा माता, सूरजपोल, स्वैना, भोपालपुरा, गोवर्धन विलास, हेरनुमागिरी, प्रतापनगर और सुकर धान मंडी और स्वैना में आज सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक कर्फ्यू में नरमी दी गई। कर्फ्यू से मुतासरा इलाकों में तमाम बाजार खुल गए हैं और जिंदगी मामूल पर है। हुकूमत ने मध्य प्रदेश के निस्फ से ज्यादा हिस्सों में 2 दिन से जारी मूसलाधार बारिश के दरमियान नर्मदा और पीतू नदियों के किनारों को खाली करने की हिदायत दी है। वजीर दाखिला डॉक्टर निरुता मिश्रा ने नामा निगारों को बताया है कि ज्यादा से ज्यादा बारिश होने वाले 16 अजला में हालात काबू में हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस और SDRF चौकस हैं। नर्मदा और बेतुआ नदियों के किनारों को खाली करने की हिदायत दी गई है। उन्होंने कहा कि सैलाब के पेश नजर हुकूमत की जानिब से टोल फ्री नंबर 1070 और 1079 जारी किए गए हैं। केरला में शोलेवर पुलिस ने हाई रेंज रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी के सेक्रेटरी जी कृष्णन को कबायली जमीन पर मुबैना तौर पर कब्जा करने और उनकी तौहीन करने का इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। जराये ने बताया कि कृष्णन जो दुबई से यहां पहुंचे थे को पीर की दोपहर अट्टापादी के अगली पुलिस स्टेशन में डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट एन मुरलीधरन के सामने हाजिर होने को कहा गया था। कृष्णन को 1 साल कबल कबायलियों की जमीन पर कब्जा करने, जात पात का इस्तेमाल करके उनकी तौहीन करने और उनके घरों को जलाने के मामले में 1 साल कबल दर्ज एक केस के सिलसिले में आगाली पुलिस स्टेशन में हाजिर होने की हिदायत दी गई थी। पुलिस स्टेशन में 2 घंटे इंतजार के बाद वो मंगल को पुलिस को अपनी वापसी का इत्तला देने के बाद पलकड़ के लिए रवाना हो गए। ताहम पुलिस ने उन्हें अनाकट्टी चेक पोस्ट पर रोका और शोलेरू पुलिस स्टेशन पहुंचने को कहा। बाद में इस मामले में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। झारखंड के मगरबी सिंहभूम जिले में मांझारी पुलिस स्टेशन के तहत जंगी बोरो स्कूल के करीब जमशेदपुर से तेल ले जाने वाला टैंकर आज उलटने से 3 बच्चों की मौत हो गई। पुलिस राय के मुताबिक जंगी बोरो एक तंग वादी है और ऑयल टैंकर के ब्रेक फेल होने के बाद टैंकर बेकाबू होकर स्कूल के करीब उलट गया, जिसकी वजह से सड़क किनारे बैठे 3 बच्चे मौके पर ही दम तोड़ गए। टैंकर ड्राइवर शंकर पासवान ने बताया है कि बैक करने की कोशिश में टैंकर का ब्रेक फेल हो गया और टैंकर उलट गया। इस वाकये में वहां मौजूद 3 बच्चे टैंकर के नीचे दबकर जाँ बहक हो गए। हादसे के बाद मौके पर हंगामा मच गया है।
कौमी कोविड वैक्सीनेशन मुहिम के तहत मुल्क भर में 199 करोड़ से ज्यादा लोगों को टीके लगाए जा चुके हैं। सेहत और खानदानी बहबूद की मरकजी वजारत ने मंगल को बताया है कि आज सुबह 7 बजे तक 199 करोड़ 59,536 वैक्सीन दी गई हैं। वजारत ने कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटों में कोविड इन्फेक्शन के 13,615 नए मरीज सामने आए हैं। इसके साथ ही मुल्क में कोरोना के मरीजों की तादाद 1,31,043 हो गई है। ये मुतासिरा के इत्काद 0.3% है। रोजाना इन्फेक्शन की शरह 3.23% तक पहुंच गई हैं। महकमे मौसमियात ने वादी कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान गरज चमक के साथ बारिशों की पेशगोई की है। मुतालिका महकमे के एक तर्जुमान ने बताया कि जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान हल्की से दरमियानी दर्जे की बारिशें होने का इम्कान है। उन्होंने कहा कि 13 और 14 जुलाई को मौसम की यही सूरत हाल जारी रहने की तवक्को है। दरियासना गरमाई दारुल-हुकूमत श्रीनगर में कम से कम दर्जे हरारत 18.7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जो गुज़िश्ता शब के दर्जे हरारत से 2.1 डिग्री सेंटीग्रेड कम रिकॉर्ड हुआ था। वादी के मशहूर जमाना सियाती मुकाम गुलमर्ग में कम से कम दर्जे हरारत 10.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जो गुज़िश्ता शब के दर्जे हरारत से 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम रिकॉर्ड हुआ था। श्रीलंका के सदर गोटाबाया राजापक्सा ने अपने इस्तीफे पर दस्तखत कर दिए हैं और पार्लियामेंट के स्पीकर महिंदा वर्धना बुध को अवामी तौर पर इसका ऐलान करेंगे। डेली मिरर ने इतला दी है कि राजापक्से ने इस्तीफे पर दस्तखत कर दिए हैं और इस्तीफा एक सीनियर सरकारी एहलकार के हवाले कर दिया गया है, जो इसे पार्लियामेंट के स्पीकर अभय वर्धना के हवाले कर देंगे। काबिले जिक्र है कि शनिचर को सैकड़ों मुजाहिरीन ने सदारत महल पर धावा बोल दिया। इस वाक़े से कुछ देर पहले राजापक्से सदारती महल से चले गए थे। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने वेब स्पेस टेलीस्कोप के जरिए ली गई कायनात की पहली मुकम्मल रंगीन तस्वीर जारी कर दी है। CNN ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि तस्वीर में SMACS 0723 दिखाया गया है। तस्वीर में गैलेक्सी क्लस्टर का एक बहुत बड़ा झरमिट नजर आ रहा है। इससे पहली बार पुरानी और दूर की कहकशाओं के बारे में गहराई से देखा गया है। बाइडेन और नायब सदर कमला हैरिस पीर को यह तस्वीर व्हाइट हाउस में एक ब्रीफिंग के दौरान देख चुके हैं। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने इस मौके पर कहा कि यह तस्वीर दुनिया के लिए एक याद दहानी है कि अमेरिका अब भी बड़े काम कर सकता है और अमेरिकी लोग खुसूसन हमारे बच्चों के लिए यह साबित करते हैं कि हम अपनी सलाहियत से कुछ भी हासिल कर सकते हैं। शदीद इख्तिसादी बहरान का शिकार श्रीलंका में वज़ीर आज़म की रिहाइश का टेम्पल टेरिस पर मुजाहिरीन के 2 ग्रुपों के दरमियान तसादुम में 10 अफराद के जख्मी होने की इत्तला है। पुलिस ने बताया कि मंगल को वज़ीर आज़म की रिहाइश का टेम्पल टेरिस पर मुजाहिरीन के 2 ग्रुपों के दरमियान झड़पों के दौरान एक खातून समेत कम से कम 10 अफराद जख्मी हो गए हैं। जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल करा दिया गया। वहीं ज़राए ने बताया है कि सुबह सवेरे जिंता वेमकती पेरामोना JVP के हामियों और मुजाहिरीन के ग्रुप के दरमियान झड़प शुरू हो गई। कोलंबो पेज की रिपोर्ट के मुताबिक जख्मियों को कोलंबो के नेशनल अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है। जापान के साबिक वज़ीर आज़म शिंजो आबे की मंगल के रोज टोक्यो में आखिरी रसूम अदा कर दी गई हैं। इस दौरान बड़ी तादाद में लोगों ने आन जानी लीडर को नम आंखों से अलविदा कहा। CNN ने रिपोर्ट में कहा है कि आबे की रूह के सुकून देने के लिए जूजोजी मंदिर में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। कांटो के इलाके में जूजोजी मंदिर एक तारीखी मुकाम है जो 600 साल से ज्यादा पहले कायम किया गया था। इस दौरान आन जानी रहनुमा को खिराज अकीदत पेश करने के लिए बड़ी तादाद में मंदिर के पास सड़कों पर जमा हुए। रिपोर्ट के मुताबिक इस दरमियान हजारों लोगों ने जापान के शहर नारा में आबे के कत्ल की जगह पर गुलहाय अकीदत पेश किया। श्रीलंका की बहरिया ने 6 हिंदुस्तानी माहीगीरों को गिरफ्तार कर लिया और उनकी कश्तियों को भी जब्त कर लिया गया। तमिलनाडु के माही परवरी के अफसर ने मंगल को बताया है कि
ये बात बताई। उनका कहना था कि माहीगीरों को जो तमिलनाडु के मेओला धोतुराई जिले के विनागेरी के रहने वाले हैं को उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वो श्रीलंका के कोवलान लाइट हाउस से मछलियां पकड़ रहे थे। गिरफ्तार माहीगीरों को कश्तियों में कंका बंदरगाह ले जाया गया और बाद में कानूनी कार्रवाई के लिए जाफना के माहीगीरी के महकमे के हुक्काम के हवाले कर दिया गया है। और अब आखिर में एक मरतबा भी नजर हेडलाइंस पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। तेलंगाना के अवाम के लिए बारिश से राहत के कोई आसार नहीं। उस्मान सागर और हिमायत सागर में पानी के बहाव का सिलसिला जारी। जोराला प्रोजेक्ट में पानी के बहाव पर फाजिल पानी का इखराज। जिला निर्मल के कड़ियम प्रोजेक्ट में पानी का तेज बहाव। पानी के तेज बहाव पर प्रोजेक्ट से फाजिल पानी का इखराज। शहर हैदराबाद में मौसमी हालात के पेश नजर संजीविया पार्क का तिरंगा नीचे कर दिया गया। स्पेशल चीफ सेक्रेटरी महकमा बल्दी नज़्म व नस्क अरविंद कुमार ने ट्वीट में दी इत्तला। पतलोन में छुपाकर लाया गया सोना शमशाबाद एयरपोर्ट पर जब्त शुदा सोने की मालियत 34.48 लाख रुपए। श्रीलंका के सदर गोटाबाया राजापक्से ने इस्तीफे पर किए दस्तखत। पार्लियामेंट के स्पीकर ने बुध को अवामी तौर पर करेंगे ऐलान। और अमेरिकी सदर बाइडेन ने वेब स्पेस टेलीस्कोप की पहली तस्वीर जारी कर दी। बाइडेन और नायब सदर कमला हैरिस ने तस्वीर व्हाइट हाउस में एक ब्रीफिंग के दौरान देखी। ताजा खबर में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी। अब इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।